अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, सच्चा वाक़या है। सुनोगे तो ईमान जो है पहाड़ों की तरह मजबूत हो जाएगा। ये वाक़या है एक हूर और उसकी जो खूबसूरत कनीज़ी होती है, उसकी जो खूबसूरत खिदमतगार होती हैं, उसकी जो खूबसूरत खूबसूरत नौकरानियाँ होती हैं। शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि एक मरतबा हमने जहाद की तैयारी की। मैंने अपने साथ वाले रफ़ीकों से कहा कि जहाद के फ़ज़ाइल में हर एक शख्स दो दो आयतें पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो एक शख्स ने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, यानी बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जान और माल इस कीमत पर ख़रीदी कि उनके लिए जन्नत है। ये दोबारा सुन लीजिए, बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जान और माल इस कीमत पर ख़रीदी कि उनके लिए जन्नत है। ये आयत सुनकर एक लड़का जो 14-15 बरस की उम्र का था और उसका बाप बहुत सा माल छोड़कर मर गया था, खड़ा हुआ और कहा, ए अब्दुल वाहिद, क्या अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जान व माल जन्नत के बदले खरीद ली? शेख ने फरमाया, हाँ बेशक उसने खरीदी। उसने कहा, तो मैं गवाह करता हूँ कि मैंने अपना माल और जान जन्नत के बदले में बेच दी। मैंने कहा, देख, खूब सोच समझ ले, तलवार की धार बड़ी तेज होती है और तू बच्चा है। मुझे खौफ है कि शायद तुझसे ये ना हो सके और तू आजिज हो जाए। उसने जवाब में कहा, या, या शेख, मैं अल्लाह से मामला करूं और फिर आजिज हो जाऊं, इसकी क्या मानी? मैं अल्लाह ताला को गवाह करके कहता हूं कि मैंने अपना सब माल और जान फरोख्त कर दी। शेख ने कहा, मैं इतनी बात कहकर बहुत ही पशेमान और नादिम हुआ और अपने जी में कहा कि देखो, इस बच्चा की कैसी अकल है और हमको बावजूद बड़े होने के अकल नहीं। मुख्तसर ये कि उस लड़के ने अपने घोड़े और हथियार और कुछ ज़रूरी खर्च के सिवा कुल माल सदका कर दिया। जब चलने का दिन हुआ तो वो सबसे पहले हमारे पास आया और कहा, या शाइख, अस्सलाम अलैकुम। शेख कहते हैं, मैंने सलाम का जवाब देकर कहा, खुश रहो, तुम्हारी बेनफामंद हुई, तुम्हारी बै नफामंद हुई। फिर हम जिहाद के लिए चले। उस लड़के की ये हालत थी कि रास्ते में दिन को रोज़ा रखता और रात भर नमाज में खड़ा रहता और हमारी और हमारे जानवरों की खिदमत करता। जब हम सोते थे तो हमारे जानवरों की हिफाजत करता था। जब हम रूम के शहर के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वो जवान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आए आईना मर्जिया, तू कहाँ है? आए आईना मर्जिया, तू कहाँ है? आए आईना मर्जिया, तू कहाँ है? मेरे रफीकों ने कहा, शायद ये मजनून हो गया। मैंने उससे बुलाकर पूछा कि भाई किसे पुकार रहे हो और आईना मर्दिया कौन है? तो उसने सारी कफियत बयान की कि मैं कुछ गनूदी किसी हालत में था कि मेरे पास एक शख्स आया और कहा कि आईना मर्दिया के पास चलो। मैंने मैं उसके साथ साथ हो लिया। वो मुझे बाग में ले गया। क्या देखता हूँ कि नहर जारी है, पानी निहायत साफ और शिफाफ है। नहर के किनारे नहायत हसीन हसीन लड़कियां हैं कि गिरा बहार गिरा बहाँ जीवर व लिबास से आरास्ता व फिरास्ता है। दोबारा सुन लीजिए। वो मुझे बाग में ले गया। क्या देखता हूँ कि नहर जारी है, पानी नहायत साफ व शिफाफ है।
नहर के किनारे नहायत हसीन हसीन लड़कियां हैं कि गिरा बहा जीवर वाले बास से आरास्ता व पिरास्ता है। जब उन्होंने मुझे देखा तो खुश हुई और आपस में कहने लगी कि ये ऐना मर्दिया का खावंद है। मैंने उन्हें सलाम करके पूछा, तुम में ऐना मर्दिया कौन सी है? उन्होंने कहा, हम तो उसकी लोंडियां बांदियां हैं, वो तो आगे है। मैं आगे गया तो एक नहायत उम्दा बाग में लजीज व जायकादार दूध की नहर बहती देखी और उसके किनारे पर पहली औरतों से ज्यादा हसीन औरतें देखी। उन्हें देखकर तो मैं मफ्तून हो गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और कहा, ये आईना मर्जिया का खावंद है। मैंने पूछा, वो कहाँ है? कहा, वो आगे है, हम तो उसकी खिदमत करने वाली हैं, तुम आगे जाओ। मैं आगे गया, देखा तो एक नहर खालिस मजेदार शराब की जारी है और उसके किनारे ऐसी हसीन व जमील औरतें बैठी हैं। तो उन्होंने पहली सब औरतों को बुला दिया। मैंने सलाम करके उनसे पूछा कि आईना मर्दिया क्या तुम में है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब तो उसकी कनीज़ें हैं, वो आगे है, तुम आगे जाओ। मैं आगे गया तो एक छोटी नहर खालिस शहद की बहती देखी और उसके किनारे की औरतों ने पिछली सब औरतों को बुला दिया। मैंने उनसे भी सलाम करके पूछा कि आईना मर्जिया क्या तुम में है? उन्होंने कहा, ए वली वोला, हम तो उसकी लोंडियां बांदियां हैं, तुम आगे जाओ। मैं आगे चला गया तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद मोती का खेमा है और उसके दरवाजे पर एक हसीन लड़की खड़ी है और वो ऐसे उम्दा उम्दा जेवर व लिबास से आरास्ता है कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जब उसने मुझे देखा तो खुश हुई और खेम में पुकार कर कहा, आए ऐन मर्जिया, तुम्हारा खावंद आ गया। मैं खैमा के अंदर गया तो देखा एक जुड़ाव सोने का तख्त बिछा हुआ है, उस पर ऐन मर्जिया जलवा अफरोज है। मैं उसे देखते ही फरिश्ता हो गया। उसने देखते ही कहा, मरहबा मरहबा, ए वली वोला, अब तुम्हारे यहाँ आने का वक्त करीब आ गया है। मैं दौड़ा और चाहा कि गले से लगा लूं। उसने कहा, ठहरो, अभी वक्त नहीं आया और अभी तुम्हारी रूह में दुनियावी हयात बाकी है। आज रात इंशाल्लाह तुम यहीं रोजा अफ्तार करोगे। मैं ये ख्वाब देखकर जाग उठा और अब मेरी हालत ये है कि सब्र नहीं होता। शेख अब्दुल वाहिद फरमाते हैं कि अभी भी ये बातें ख़त्म ना हुई थी कि दुश्मन का एक गिरोह आया और उस लड़के ने सबकत करके उन पर हमला किया और 9 काफरों को मारकर शहीद हुआ। तो मैं उसके पास आया और देखा कि वो खून में लथपथ है और खिलखिला कर खूब हंस रहा है। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि उसका रूह कफ से अंसरी से परवास कर गया और वो ऐना मर्जिया के पास डेफिनेटली पहुंच गया। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान की माल और जान को जन्नत के बदले में खरीद कर रखा हुआ है। जान भी उसकी दी हुई है, माल भी उसका दिया हुआ है। उसके रास्ते में खर्च करेंगे तो उसके बदले में अल्लाह ताला हमको जन्नत अता करेंगे, जहाँ पे बगात हैं, जहाँ पे नहरें हैं, जहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत हूरें हैं, जहाँ पे आंखों की ठंडक के लिए हर एक नेमत अल्लाह ताला की मौजूद है। और फिर बड़ी बात यह है कि वो ज़िंदगी फिर ख़त्म होने वाली नहीं है। हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा हमेशा ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी और वो इस कदर मज़ों में और इतनी बेहतरीन नेमतों में गुजरेगी
तो क्या ही मज़ा होगा उसका। बस ये दुनिया की आर्जी ज़िंदगी जो थोड़ी सी है, ख़त्म होने वाली है, इसमें अल्लाह को राज़ी करना है। जो अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए और अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाए, तो इसके ऊपर फिर अल्लाह ताला भी ज़मानत देता है कि मैं तुम्हें जन्नत अता करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जाने वाला बना दे, हम सबको अल्लाह ताला कामयाब कर दे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।